Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, 4 सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जिसमें आपका एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, साथ ही साथ हमें एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, वो भी सारी आपको विद्या हट इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी, जो कि विद्या हट की टीम द्वारा आपको तैयार करवाई जाएगी। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ और देखिएगा कितना मजा आने वाला है आपको अपने रिजल्ट को लेके, क्योंकि रिजल्ट आपका 100% रहेगा अगर जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ एंड तक। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 भी स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 6 भी स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 7 भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास 8 में रेशनल नंबर्स जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज हम लोग 1.2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8 की और भी क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1, अब एक्सरसाइज 1.2 की बारी आती है। तो क्लास 8 मजा आ रहा है ना? होप सभी को मजा आ रहा होगा, किसी को प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो चलो फिर बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास की, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहता है रेशनल और इरेशनल में। जैसे कि हमारे साथ ही देख लो, बेचारे ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, पाई कह रहा है कि कौन है, हम रेशनल है या इरेशनल है, ये कह रहा है हम रेशनल है या इरेशनल है। तो बेचारा 6 आया, उसने बोला गाइस स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई मत लड़ो, यू आर बोथ बीइंग इरेशनल, क्योंकि यू आर बीइंग इरेशनल, आप दोनों जो हो क्या हो, तो आप दोनों इरेशनल हो, ठीक है ना। तो इरेशनल की कहानी, रैशनल की कहानी हमारे साथ तो जुड़ जाती ना, लेकिन कंफ्यूजन रहती है। जुड़े रहिएगा अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे साथ, क्योंकि हम रैशनल इरेशनल कहानी को समाप्त करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हमारे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जिसमें आपसे वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो नंबर हमारे पास गिवन है उन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बच्चा, हमें नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, 7/4। क्या लिखा है यहाँ पर, 7/4 लिखा है, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करा, एक लाइन बना दी, और इस लाइन को बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर को नोट डाउन कर देंगे। कैसे नंबर नोट डाउन करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स किसकी बात कर रहा है आपसे, वो 7/4 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा, 7/4 की। तो ये जो हमने राइट कर दिया यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे, दिस 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 दिस, है ना बच्चों। ये क्या होगा हमारे पास, तो 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड लास्ट वन इज 7/4। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बच्चा हम कहां से स्टार्ट हुए, 0/4 से स्टार्ट हुए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चा, तो वो कह रहा है 7/4 को रिप्रेजेंट कर दो। भाई किस पर रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पर। तो जो 7/4 बच्चों हमारे पास यही तो है, क्या है बच्चों हमारे पास, यही तो 7/4। तो बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, यही हमारे पास 7/4 होगा, जिसको हमने क्या करा स्टूडेंट्स, जिसको हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 7/4 को जो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। समझ में आ गया सभी के। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 5/6 है। क्या है हमारे पास, तो ये हमने पहले बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर 5/6, 7/6 बच्चों कौन सा पार्ट था हमारे पास, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट,
क्या है हमारे पास 7/4। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7/6 की बात कर -5/6 की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहा है आपसे, तो जो वो आपसे बात कर रहा है ना, वो किसकी बात कर रहा है, नंबर जो हमारे पास निगेटिव है। आपको पता है इंटीजर्स जो कि क्लास 7th में हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इंटीजर्स क्या होता है, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास निगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जीरो भी आता है। सेम हम लोग बच्चों यहाँ पर देखेगा निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों की बात कर रहा है, तो जो इंटीजर्स को डिफाइन करती है हमारी नंबर लाइन। तो बच्चों यहां पर हमने क्या लिख दिया, जैसे 0/4 कितना हमारे पास 0.6 पहले हमने कर दिया। अगर स्टूडेंट्स हम लोग 0.6 से कहां पर बच्चों राइट साइड क्यों जाएंगे, तो हमें नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन जब हम लोग क्या स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड क्यों जाते हैं, तो नंबर हमें कैसे मिलते हैं, निगेटिव मिलते हैं। तो माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6 एंड माइनस का 7/6। ठीक है ना। हमें बच्चों किसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बताना है माइनस का 5/6। अब बच्चों माइनस का 5/6 हमारा कहां मिलेगा हमें, तो बच्चों देखो माइनस का 5/6 हमें यहां पर मिल रहा है अपना, ये आपका माइनस का 5/6। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इसमें इस तरीके से हम लोग बंद कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये 5/6 हम लोग क्या लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया सभी के। होप किसी को डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी। ओके, तो बहुत अच्छे से आप देख लीजिए कि हम लोग किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, मैंने 5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप देख लिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। फिर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलो पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस की 2/11 की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास, माइनस का 2/11। ठीक है ना, देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, ये क्या है हमारे पास, तो 0/11, फिर माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11। किसको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स आपको, माइनस के 2/11 को, माइनस के 5/11 को, माइनस के 9/11 को। ठीक है ना, आप अगर चाहो तो अपनी लाइन को और आगे बढ़ा सकते हो। है ना, माइनस का 8/11 एंड माइनस का 9/11। बच्चों ये हमारे पास लाइन बन गई।
अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। माइनस के 2/11 को, माइनस के 5/11 को, माइनस के 9/11, ये आपका जो राइट है, हमें तीनों को रिप्रेजेंट करना है। बच्चों माइनस का 9/11 कहाँ है, तो माइनस का 2/11 पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2/11 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का 2/11। बच्चों फिर क्या हमारे पास माइनस का 5/11, तो माइनस का 5/11 क्या है बच्चा हमारे पास, तो माइनस का 5/11 ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। फिर माइनस का 9/11 बच्चा क्या है हमारे पास, तो माइनस का 9/11 हमारे पास ये रहा। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपने देखिए रिप्रेजेंट कर दिया हमने बच्चों, क्या करा यहाँ पर, इसको ऐसे बंद कर दिया। एक नंबर ये आपके पास, एक नंबर बच्चों ये हमारे पास, और एक नंबर हमारे पास ये, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या हमारे पास, हमने माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस के 9/11, तीनों को हमने क्या करा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया। उसने 3 नंबर बोले थे कि 3 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर्स पे, नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छे से देख लीजिए, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आ गया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, देखिए बच्चों हमारे पास राइट 5 रेशनल नंबर्स। आपको बच्चों क्या करना है, 5 रेशनल नंबर राइट करना है विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि छोटे होना चाहिए बच्चों। किससे छोटे होने चाहिए हमारे, तो 2 से छोटे होना चाहिए वो नंबर आपके, ठीक है ना। बच्चों हमने करा यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई, पहले आपने एक नंबर लाइन बना दी बच्चों। नंबर लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, पहले हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स हमने 2 लिख दिया। अब 2 से जो छोटे नंबर होंगे सारे कहाँ लिख जाएंगे, यहाँ पर 1 होगा छोटा, 0 होगा छोटा, फिर माइनस का 1 होगा बच्चों हमारे पास, फिर माइनस का 2 होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये बच्चों सारे क्या है, नंबर है ना। माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा। क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स। बच्चों वो कैसे नंबर कह रहे हैं, वो रेशनल नंबर कह रहे हैं ना। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 लिख देंगे तो क्या ये रेशनल नहीं होंगे, ये भी तो रेशनल होंगे ना, क्योंकि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इन नंबर्स को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, तो ये भी तो रेशनल हो गए ना। और अगर आप चाहो तो और छोटा कर लो बच्चों, या हम लोग ये भी सकते हैं, तो नंबर्स क्या है बच्चों हमारे पास, कैसे नंबर, स्मॉलर देन 2, तो नंबर्स स्मॉलर देन 2। बच्चों कौन कौन से नंबर स्मॉलर हो रहा है हमारे पास, तो देखो बच्चों जो नंबर छोटे हैं हमारे पास वो कौन कौन से होंगे हमारे पास बेटा, एक तो 1 हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा हमारे पास, 1/2 भी तो छोटा होगा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। फिर माइनस का 1/2 छोटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस का 2 भी छोटा हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारे बच्चों क्या है हमारे पास, ये दीज आर रेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है स्टूडेंट्स, ये हमारे रेशनल नंबर हैं जो किससे छोटे हैं, तो आपके 2 से छोटे नंबर हैं, और जो कैसे होंगे बस रेशनल भी होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर को राइट कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, भाई होगी भी नहीं। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहे हैं, फाइंड 10 रेशनल नंबर। बच्चों में क्या करना है, यहाँ पर 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन किसके बीच में होना चाहिए बच्चों, बिटवीन माइनस के 2/5 एंड 1/2। बच्चों हमारे पास नंबर क्या है, तो यहाँ पर जिसने नंबर राइट कर दिया बच्चों वो क्या हमारे पास, माइनस का 2/5 एंड 1/2। बच्चों सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मतलब इससे नहीं होता है। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डेनोमिनेटर है ना वो सेम है या फिर नहीं है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। जब डेनोमिनेटर सेम कर लोगे तो फिर हम लोग उनके बीच के नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हमारे पास 5 है, यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों को बराबर करेंगे, तो 2/5 है, कितना हमारे पास माइनस का 2/5 है। स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अगर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 का मल्टीप्लाई नीचे करवा दें। बच्चों अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, देखिएगा 2 4 8। सर आपने नीचे क्यों, नीचे करवा रहे तो ऊपर क्यों करवा रहे हो, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना अगर जितने का मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में करवाना है उतने नंबर का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करवाना होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे से क्यों जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कट जाएंगे।
तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो आंसर 1 आएगा। और जब भी आप किसी डिजिट का मल्टीप्लाई 1 में करवाते हो तो आपको सेम वही नंबर मिलेगा। -2/5 है, -2/5 का मल्टीप्लाई 1 में करवाओ तो यू विल गॉट, बच्चों कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा ना, यानी 2/5 मिल जाएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2/5 ही आ जाएगा हमारे पास। इसलिए हम यहाँ पर जितने का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करवाएंगे सेम उसी डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग को न्यूमरेटर में भी करवाना होगा। 4 2 बच्चों कितना जाएगा हमारे पास, तो 4 2 8 हो जाएगा हमारे पास, 4 5 20, तो कितना हमारे पास ये 20 हो गया। हमने इसके डेनोमिनेटर को क्या बना दिया, 20 बना दिया, तो हमें इसके भी डेनोमिनेटर को 20 बनाना होगा। जब 20 बना देंगे तो हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। 1/2 है, 2 को 20 बनाने के लिए हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, तो 10 का मल्टीप्लाई नीचे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 1 10 हो जाएगा हमारे पास, 10 2 20 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। क्या हो गया बच्चों हमारे पास, तो यहां पर देखिए माइनस का 8/20 और 10/20 हमारे पास नंबर निकल आया, ठीक है ना। अब बच्चों 10/20 और माइनस का 8/20 से पहले नंबर कौन से होंगे, तो नंबर्स बिटवीन, यहां पर राइट कर दो, नंबर्स बिटवीन माइनस का 8/10, तो 20 करिए, माइनस का 8/20 एंड 10/20। बच्चों कौन कौन से नंबर होंगे, तो 7/20 होगा, माइनस का 7/20, माइनस का 6/20 होगा, माइनस का 5/20 हो जाएगा बेटा, और माइनस का 4/20 हो जाएगा बच्चा हमारे पास, माइनस का 3/20 हो जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का 2/20 हो जाएगा बच्चा हमारे पास, फिर हमारे पास माइनस का 1/20 हो जाएगा बच्चा हमारे पास, 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 1/20 पॉजिटिव में, फिर 2/20 निगेटिव में, पॉजिटिव में बच्चों हमारे पास, तो 2/20, फिर 3/20, 4/20, है ना। कितने नंबर होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी नंबर आप निकाल सकते हो इसके आगे। तो ये सारे नंबर्स जो बच्चों किसके बीच में आ रहे हैं हमारे पास, इन -8/20 और 10/20 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, कष्ट तो नहीं, पीड़ा तो नहीं, सभी के समझ में आ गया है ना। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अगर वो सेम हो जाएंगे तो इजीली हम लोग जितने भी नंबर हमें बीच में चाहिए होंगे इजीली मिल जाएंगे। ओके, चलो बहुत अच्छे से आप देख लो, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। फिर पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला हमारे पास बच्चों क्या है हमारे पास, तो कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच बच्चों, तो पहला फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों हमारे पास क्या है, तो देखिएगा 2/3 एंड 4/5, ठीक है ना। भाई हमने बताया ना पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कर लो। चलो भाई डिनोमिनेटर को सेम करते हैं बच्चों, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, कोई एक ऐसा नंबर ले लो जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। तो जो सेम यानी बच्चों 2/3 है ना बच्चों, हमने करा 2/3 लिख दिया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई नीचे करवा दो, 5 2 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां क्या हमारे पास 4/5 है, इसको 15 बनाओ बच्चों, तो 3 का नीचे और 3 का ऊपर, बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और 4 3 12, बच्चों 10 और 12 कोई नंबर आ रहा नहीं, आ रहा ना, कोई फायदा नहीं है इनका मल्टीप्लाई करवाने का। तो बच्चों हम लोग और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। चलो ये 2/3 एंड 4/5, ठीक है ना बच्चों, 2/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर बड़ा बनाएंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाओ, तो 15 का मल्टीप्लाई नीचे करवा दो, 15 का मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो, 15 2 30 एंड 15 3 45। बच्चों ये क्या हमारे पास 4/5 है। बच्चों 15 का मल्टीप्लाई, अब 45 बनाना है ना आपको, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 9 का ऊपर 9 का नीचे, 9 4 36 एंड 9 5 45। अरे वाह बच्चों बिल्कुल सही नंबर निकल आया। नंबर्स बिटवीन बच्चों किसके बीच के नंबर चाहिए आपको, तो कह रहा है बच्चों 30/45 एंड 36/45। बच्चों 30 और 36 में जो कौन आएगा, तो 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। क्लियर, समझ में आ गया ना।
तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हमें इसके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, आपने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए। पहले आपने क्या करा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। मैंने 15 का मल्टीप्लाई करवाया ऊपर नीचे, 15 चीज़ा 45 हो गया। यहाँ पर 45 बनाने के लिए 5 में 9 का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमारे निकल आए। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट की ओर, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास। अब क्या बच्चों हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब बहुत सारे आपने रेशनल नंबर बच्चों, और आपने रेशनल नंबर यानी बच्चों रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। दीज पार्ट्स इज योर होमवर्क। अब आपको तो ये क्या करना है, दोनों पार्ट्स को करना है और बताना है कि आपको दोनों पार्ट में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपने बहुत इजीली कर लिया। ठीक है ना? सेकंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क, ये दोनों आपके होमवर्क में, ये दोनों आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इनके आंसर जरूर देंगे कि इनका आंसर कितना कितना आ रहा है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना भाई? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना किसी को? चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। राइट 5 रेशनल नंबर्स, क्या कह रहा है बच्चों, 5 रेशनल नंबर फाइंड करो जो ग्रेटर देन बच्चों बड़े हो, किससे बड़े हो बच्चों, तो -2 से बड़े हो। लेकिन रेशनल नंबर की बात कर रहा है बच्चों को। अब रेशनल नंबर बच्चों बड़े कौन से नंबर होंगे बच्चों, ये क्या है, -2 है बच्चों, ये -2 है हमारे पास। ठीक है ना? फिर -1 होगा हमारे पास, यहां पर जाएंगे हम लोग तो 0 भी आएगा हमारे पास, क्योंकि 0 से इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना बच्चों? कैसे नंबर कह रहा है आपसे, तो कह रहा है ग्रेटर देन -2। बच्चों -2 से बड़े होना चाहिए बच्चों, नंबर ग्रेटर देन -2, नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है ना बच्चों? -2 से बड़े नंबर कौन से होंगे, तो -1 हो जाएगा एक, तो भाई 1/1 0 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बच्चों 1 भी हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आधा नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? और हमारे पास बच्चों को जाएगा हमारे पास 2 भी जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है ना? तो ये सारे नंबर क्या है बच्चों, ये सारे नंबर जो है बच्चों वो क्या है, बड़े हैं। किससे बड़े हैं बच्चों हमारे पास, तो ये सारे नंबर जो है वो बड़े हैं आपके -2 से। -1 ग्रेटर देन -2, 0 ग्रेटर देन -2, 1 ग्रेटर देन -2, 1/2 ग्रेटर देन -2, 2 ग्रेटर देन -2, 3 ग्रेटर देन -2। क्लियर? समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं? तो उससे बड़े नंबर मैंने आपको राइट कर दिए, समझ ली ना आपने? चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। बच्चों अब कितने नंबर कह रहा है वो, 10 रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3/5 को राइट करेंगे एंड 3/4 को राइट करेंगे। बच्चों कितने नंबर चाहिए आपको, 10 रेशनल नंबर। 10 का मतलब बच्चों पहले डेनोमिनेटर को सेम करो, तो 3/5 आपने राइट कर दिया, है ना? बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, फिर 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो। ठीक है ना बच्चों? यहाँ 50 आ रहा है, लेकिन 4 की टेबल में 50 नहीं आएगा ना, तो कोई मतलब नहीं बनता है हमारे पास। ऐसा नंबर लो जो बराबर हो जाए। तो 8 का मल्टीप्लाई करवा लो नीचे, 8 का बच्चों मल्टीप्लाई ऊपर, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो गया हमारे पास। ठीक है ना? ये हमारे पास बच्चों क्या है, 3/4 है। मल्टीप्लाई करवा दो बच्चों, 10 का नीचे और 10 का ऊपर। क्या बच्चों इनके बीच में 10 नंबर मिलेंगे, 24 और ये 30, 24 30 बीच में 10 नंबर नहीं आएंगे बच्चों। इनका अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलो भाई गलत चीज थी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3/5 मल्टीप्लाई, बच्चों 12 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 12 का ऊपर करवा दो, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 16। ये बच्चों क्या हमारे पास 3/4 है। बच्चों 15 का मल्टीप्लाई नीचे, 15 का मल्टीप्लाई ऊपर, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। बच्चों क्या 36 और 45 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44, है ना? तो जो 80 नंबर आ रहे हैं ना, क्या हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करवा रहे कोई बेनिफिट हो रहा, हमें इनके बीच में 8 नंबर मिल रहे हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर हम लोग कोई चेक करते हैं। ठीक है ना बच्चों? हमने क्या करा, यहाँ पर राइट कर दिया 3/5। ठीक है ना बच्चों? अभी आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 12 से करवाया था,
और उधर 15 से करवाया था, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हम लोग 5 में कितने का मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है ना। तो अच्छा क्यों ना हम लोग 80 बनाए। अगर हम 80 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 16 का, 16 का नीचे करवाएंगे, 16 का हम लोग ऊपर कराएंगे। 16 3 जा 48 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 16 5 जा 80 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये 3/4 है बच्चों। कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग, 4 को 80 बनाएंगे तो 20 का नीचे 20 का ऊपर, 23 जा 60 एंड 24 जा 80। बच्चों 48 के और 80 के कितने नंबर आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को मत देखो, ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो। 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 10 नंबर मिल रहे हैं ना आपको। तो अच्छा हमारे पास क्या लिख देंगे हम लोग, नंबर्स बिटवीन 48/80 एंड 60/80। बच्चों कौन कौन से नंबर है हमारे पास, तो 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80। 1 2 3 4 5 6 7 56/80, 57/80 एंड 58/80, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर बच्चों 59 भी इसके बीच में लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर आपके यहाँ पर लाई करेंगे जो 48/680 एंड 60/80 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत तो नहीं। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो रेशनल नंबर क्लास 8 के लिए थी। होप किसी को प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। अगर कहीं भी आ जाए ना तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस क्वेश्चन को यानी कि डाउट को क्लियर कर सकूं। क्लास अच्छी लगी स्टूडेंट्स, अगर हम अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छे लग रहे हैं ना एक बार लाइक कर लो भाई, मजा आने वाला है क्लास में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।